प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की महिमा हो। और आपके बीचों में ये वचन को लेकर आए जो अपने हेडिंग में पढ़ चुके हैं कि झूठे भविष्यवक्ता के विषय में। तो आए हम परमेश्वर के वचन को देखने से पहले मैं आपको छोटा सा बातों को बताना चाहूँगा। वचन को ना ले के आने के कारण मेरे आवाज़ों का जो आवाज़ बैठ चुका था सर्दी के कारण, इस वजह से आपके बीचों में परमेश्वर के वचन को नहीं लेकर आ पाए, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन जो हम आज परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं वो झूठे भविष्यवक्ता और अंत समय के बारे में है। तो मेरे प्रियो, ना समय गवाते हुए परमेश्वर की महिमा हो। तो आए हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे ताकि ये जो वचन है हमें क्या करे, परमेश्वर से समझने में सहायता करे। तो ना समय गवाते आए हम परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर यहोवा, हम विनती और दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा और तेरे बड़ नाम की बड़ाई करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान और जीवित में जीवित और पवित्रतम आदि पवित्र परमेश्वर, हम तेरे कोटि कोटि तेरे धन्यवाद देते प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा बड़ाई करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, और जीवितों में जीवित और पवित्रतम आदि पवित्र परमेश्वर, हम तेरे कोटि कोटि तेरे धन्यवाद देते प्रभु। तेरे नाम की महिमा करते पिता, तेरे नाम की बड़ाई करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। स्तुति और राजाओं का राजा और सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर, हम तेरे कोटि कोटि तेरे धन्यवाद देते प्रभु। तेरे नाम की महिमा बड़ाई करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो गुण बातों को समझने में पिता परमेश्वर, वो गुफा बातों को समझने में पिता परमेश्वर, गुड़ बातों को समझने में पिता परमेश्वर हमें सहायता करे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, ये वचन के अनुसार हम सब अपने जीवन को सुधारने पाएँ और सावधान करने पाएँ पिता, ताकि हम झूठे शिक्षकों से अधरीति से बचने में तू सहायता करे। और पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदय में रहे ताकि पिता परमेश्वर किसी प्रकार को किसी बहकाने से हम बहकने ना पाए, किसी को भरमाने से हम भरमाने ना पाएँ। वो प्रभु जी, सारे चीज़ों से बचाने में तू ये वचन हमारे दिल में और पिता परमेश्वर हृदय पट्टियों पर दिखाने पाए प्रभु जी। ये हम दुआ और प्रार्थना करते हैं। कोई भी अंधकार शक्ति बद्र आत्मा वचन को चुरा कर न ले जाने पाए पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो आए हम परमेश्वर के वचन को शुरुआत करें। तो निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 11 वचन को। अरे प्रियो, आपने ये वचन को तो पढ़े होंगे, लेकिन आज जो हम कुछ बताने जा रहे हैं वो आपको हृदय को खोल देंगे, आंखों को खोल देने वाला है। और आप अगर भरमाने वाले आत्माओं के वश में हैं तो वो वश में से भी परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। तो मेरे प्रियो, ना समय गवाते हुए आए परमेश्वर के वचन की ओर नजर डालते हैं। तो निकाल लिए होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। हालेलुया, बहुतों को बहकाएंगे। बहुत झूठे जो उपदेशक है, शिक्षक है, भविष्यवक्ता है, उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या करेंगे, बहकाएंगे। बहकाना शुरू करेगा उनको। हालेलुया, उनको क्या करेंगे, बहकाएंगे। उन्हें बहुत सारा बातों बोल कर, बहुत सारा ऐसा बात है जो उनको बोल कर क्या करेंगे, बहकाना शुरू करेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को वचन जब आपके जीवन में रहेगा तो आपको कोई बहका नहीं सकता। जब परमेश्वर को वचन आपके हृदय में रहेगा तो कोई आपको बहका नहीं सकता। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को तो मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय उस वचन में देखेंगे, वहाँ पर लिखा है, कोई मुझे कहेगा, कोई अंत के दिन में कहेगा कि देख मैं जंगल में हूँ, पहाड़ पर हूँ, तो तुम चले न जाना। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जो है झूठे शिक्षक है, जो झूठे भविष्यवक्ता है, वो विश्वासियों के बीच में जाकर, मनुष्यों के बीच में जाकर वो क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, आप पढ़िएगा तो वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बोलता है, पर उससे सावधान रहो। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 15 वचन में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में, आप निकाल लेंगे, अब सविस्म पढ़ के बता रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं
परंतु अंत में फाड़ने वाला भेड़िया है। हालेलुया। वो अंत में फाड़ने वाला है, वो मारने वाला है, वो गलत शिक्षा देने वाला है, आपको सही रीति से आपको रास्ता नहीं बताएगा, परमेश्वर को रास्ते को आपको नहीं दिखाएगा, परमेश्वर को जो मंजिल को जाना है वो नहीं आपको पहुंचाएगा, क्योंकि झूठ कर बोलकर वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में झूठ रग रग में बसा हुआ है। और हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना में तो वहां पर लिखा है झूठों को पिता शैतान है। तो मैं आप लोग प्रियो में समझ सकते हैं बातों को कि शैतान जो है किस रीति से आज के समय में अपने लोगों को हमारे बीचों में से खड़ा कर रहा है। और इसी बात को लेकर परमेश्वर आज के दिनों में अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। मेरे परमेश्वर जो है अपने लोगों को तैयार कर रहा है, प्रतिदिन उन लोगों के लिए कुछ न कुछ बता रहा है। ये जो झूठे भविष्यवक्ता उठने के कारण कि परमेश्वर इन लोगों को, हम लोगों को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है, हमारा यीशु मसीह जो है बादलों पर जल्द आने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर को वचन आज्ञा कर रहा है, बता रहा है कि तुम झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास भेजता हूँ, और अंत में वो फाड़ने वाला भेड़िया है। आता है, भेजता नहीं, परमेश्वर आता है, वो अपनी मर्जी से, परमेश्वर भेजने वाला नहीं मेरे प्रिय। ये बातों के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। वो हमारे बीच में आता है, वो हमसे बातें करता है, हमसे बोलता है, हमसे लोगों से वो हमेशा वो लोग बात करता है। लेकिन परमेश्वर को वचन में कहते हैं कि परमेश्वर हमें पहले ही बता दे रहा है, फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। जब तक परमेश्वर को वचन आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप भरमाए जाएंगे, आपको भरमा सकता है। लेकिन परमेश्वर को वचन आपके जीवन में जब रहेगा तो आपको कोई नहीं भरमा सकता है, क्योंकि भरमाने वाला और कोई नहीं बल्कि शैतान की ओर से खड़ा किए हुए लोग हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। एक वचन को जो अभी जो बातों निकल चुका है कि शैतान की ओर से खड़ा करे हुआ हमारे बीचों में वो लोग हैं, तो हम निकालेंगे पहला यूहन्ना जल्द से जल्द आप लोग, अगर आप लोग बाइबल को खोल चुके हैं तो जल्द से जल्द निकालेंगे पहला यूहन्ना। परमेश्वर को वचन में देखो वहाँ पर क्या, किस रीति से परमेश्वर को वचन को कह रहा है। 2 अध्याय, हाँ यहाँ पर देखेंगे, उसका 3 वचन में देखेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि वह जान गए हैं, हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है। तो झूठा शिक्षक तो वही है जो कहता मैं परमेश्वर को जान चुका हूं, परमेश्वर को वचन को जान चुका हूं, परमेश्वर को वचन को वो प्रचार करते हैं, परमेश्वर को वचन को वो बताते हैं, और इस रीति से बताता है कि तुम व्यभिचार ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम चुगली ना करना। वो स्वयं अगर वो करता है तो वो झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा शिक्षक है, और उनमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चलते हैं उनमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम और सिद्ध हुआ है। हालेलुया। और जो सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वो हमेशा वो सिद्ध में हुआ है। हम इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उनमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसा ही चाल चले जैसा यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। उसके बाद 7 वचन में देखेंगे, हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञाओं को जो आरंभ से तुम्हें मिला है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो, फिर भी तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं। और यह है तो उसमें हमारे तुम
सच्ची ठहरते हो, क्योंकि अधिकार मिटता जा रहा है और सत्य को ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाइयों से बैर रखता है, वह आप तक अंधकार में है, अभी तक अंधकार में है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन जो कहता है, ये झूठा शिक्षक के बारे में बता रहा है कि अगर वो परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर के वचन को जानता है और अभी तक वो अपने भाइयों से, अपने लोगों से मसीह विरोधी कर रहा है, मसीह के लोगों के साथ नफरत कर रहा है, तो वो अभी तक वो क्या है, यीशु मसीह को नहीं जाना। हालेलुया। यीशु मसीह को अभी तक वो क्या किया है, नहीं जाना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप जो वचन को समझ रहे हैं, इससे हमें समझना है कि परमेश्वर के वचन में क्या कहता है। हालेलुया। उसके बाद हम एक झूठे भविष्यवक्ता के बारे में एक वचन को और देखेंगे। उसके भविष्यवक्ताओं उनके लिए कच्ची पुताई करते हैं। कच्ची पुताई मतलब एकदम पक्की पुताई नहीं करता, जो हम लोग पुताई करते हैं, जो पुट मारते हैं, जो चूना मारते हैं, वो क्या है, वो कच्ची पुताई करते हैं, पक्की पुताई नहीं करता। वो ऊपर ऊपर के बातों बताते हैं। परमेश्वर को जो भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर की ओर से आते हैं, वो बातों को नहीं बताता, बल्कि जो अपने मन से उनके मनों में आता है, वो उनको क्या करता है, बताता है। और उनको कहता है दर्शन पाने उम्मीद है। यहोवा की बिना कुछ कहे भी ये यह कहकर झूठे भावी बताते हैं कि यहोवा, प्रभु यहोवा ये कहता है, प्रभु यहोवा वो कहता है, प्रभु यहोवा वो कहता है। परमेश्वर ने आपको जीवन में आशीष देने जा रहा, परमेश्वर ने आपके जीवन में छुटकारा देने जा रहा, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देने जा रहा, ये भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवाणी है ही नहीं। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है ही नहीं। ये एक परमेश्वर की ओर से मिले हुए अद्भुत कार्य का एक वरदान है, जो विश्वास करने वाले लोगों के साथ होता है। जो कोई विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा, जो विश्वास करेगा वो छुटकारा पाएगा, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये हम लोग परमेश्वर को वचन से देख सकते हैं। लेकिन भविष्यवाणी वो है जो हम नहीं जानते हैं, जो होने वाला है, जो घटने वाला है, वो भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको समझना है। बहुत सारा झूठे भविष्यवक्ताओं को देखें, झूठे पास्टरों को देखें, झूठे लोगों को देखें, जो दांस और भेंटों के वचनों से दबाव डालते हैं, जबरन उसे मांग करते हैं, इतना हमको चाहिए, आपके घर प्रार्थना में आएंगे तो इतना हमको चाहिए। ये परमेश्वर का वचन में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस रीति से लिखा है कि जो परमेश्वर का है वो उचित हमें रीति से देना चाहिए, ना कि हमें जबरन लेना चाहिए। तो मेरे प्रियो, ये वचन को जो है आप अपने मध्य में रखें, अपने समझ में रखें, अपने हृदय में रखें, ताकि जो परमेश्वर का वचन है आप आदि रीति से समझ सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और ना समय गवाते हुए एक वचन को और देखेंगे हम, सपन्याह उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन को देखेंगे। हालेलुया। तो आए देखेंगे परमेश्वर के वचन को। उसकी भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाला और विश्वासघाती है। उसका भविष्यवक्ता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां देखेंगे परमेश्वर के वचन को। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाला और विश्वासघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थानों को अशुद्ध किया और व्यवस्थाओं को खींच चिख की है। हालेलुया। खींच चिख की है मतलब परमेश्वर को वचन में तोड़ मड़ोड़ किया है। जो वचन नहीं होना चाहिए वो वचन को भी ऐड कर दिया। जो वचन को नहीं होना चाहिए, जो बातों को नहीं होना चाहिए, वो बातों को हो गया, वो बातों को उसमें डाल दिया। जो नहीं सिखाना चाहिए वो लोगों को सिखा दिया। हालेलुया। वो बातों को क्या करने लगा, उसको सिखाया। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि ये लोग कैसे क्या रीति से करते हैं। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6 का उसका 26 वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में वहां क्या कहता है। परंतु उसका 6, हाय तुम पर जो अब त्रित हो, क्योंकि भूखे होगे। उस पर उसका 26 वचन,
हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। मतलब हम आगे बताएं कि जो भविष्यवक्ता है आपको भला कर रहा, हाँ बहुत अच्छा इसी परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर 2026 में ये 5वां महीना में परमेश्वर ऐसा होने वाला है, ये इतना उधर से आशीष देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। मेरे जीवन किस रीति से 2026 में बदलने वाला है, हम कहाँ गलतियां करने वाले हैं, हमें वहां से कैसे बचना है, हमें अपने जीवन को कैसे तैयार करना है, परमेश्वर ने हमें कैसे चुना, किस लिए चुना, उसके विषय में हमें क्या करना है, भविष्यवाणी को सुनना है। अगर कोई परमेश्वर के दास भविष्यवाणी आपके विषय में कर रहा तो परमेश्वर आपको चुना है और आपके द्वारा काम करना चाहता है। जितनों को परमेश्वर ने चुना है उससे परमेश्वर ने कार्य करवाया है। उसके बाद उसके नीचे देखेंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। उसके पूर्वजों के जो वचन बता रहा है, उसके पूर्वजों ने झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया करते थे। हालेलुया। क्या किया करते थे? ऐसा ही किया करते थे। हालेलुया। परमेश्वर को वचन अद्वितीय से हमें सबको वचन को बताता है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर को वचन को देखेंगे हम कि जो झूठे भविष्यवक्ता है वो किस रीति से कार्य में लगा हुआ है और किस रीति से खड़े हो जाते हैं। देखते हैं आप यहाँ पर वचन, परमेश्वर के वचन को, मरकुस का उसका 13 उसका 22 और 23 वचन को। हालेलुया। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह मतलब समझ सकते हैं मसीह लोग भी, जो परमेश्वर को बहुत सारा आप देखेंगे गांव में भी हमारा झूठे मसीह मिल जाएगा, आपके बगल में भी झूठे मसीह मिल जाएगा। झूठे मसीह को पहचानना आसान है, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता को पहचानना मुश्किल है। लेकिन उसके फलों से हम क्या करेंगे, जान सकते हैं। झूठे मसीह का फल तो आप जानते हैं कि वो गाली देगा, झगड़ा करेगा, वो ईर्ष्या करेगा, क्रोध करेगा, नफरत करेगा, वो बहुत सारा बात उसके साथ। जो मसीह के जैसा जीवन को नहीं जीता, बल्कि वो सिर्फ कलीसिया जाने वाला व्यक्ति है, बल्कि वो चंगाई पाने वाला व्यक्ति है, वो झूठे मसीह है। और झूठे भविष्यवक्ता है वो जो कि झूठ झूठ बातों को बोलता है, जो खुद वो अपने जीवन में नहीं करता, जो खुद परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, वो वचन दूसरे को क्या करता है, बताता है, पालन करवाता है, फरीसी की तरह। और जिन और अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम को दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। जबकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 में बातों को लिखता है, पर तुम सावधान रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से दिखा दिया है, बता दिया है, कह दिया है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर को वचन से आप अनजान न रहे, परमेश्वर को वचन को पूरा रीति से आप सुने। हम अधूरा वचन को सुनेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं आएगा, परमेश्वर को समझ नहीं आएगा, परमेश्वर को वचन नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पालन करना है। जब अंत के समय आएगा, आ चुका है, अंत के समय जब आ चुका है, इसमें हमें क्या करेंगे, बहुत लोग भरमाते हैं। यीशु मसीह में रहने के बाद ये आज देख रहे हैं मसीह विरोधी किस रीति से तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात को बता रहे हैं, जितना तेजी से मसीह विरोधी बढ़ेगा उतना तेजी से मसीह लोग बढ़ेगा और मसीह लोग मजबूत होगा। हालेलुया। इन शताब्द से कई लोग परमेश्वर से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि अधर्म को बढ़ने से बहुतों को प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 24 अध्याय में पढ़िएगा उसका वचन को, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जितने मसीह को मानने वाले उन लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे प्रभु को, परमेश्वर को इनकार कर देंगे। लेकिन हाँ, एक वचन को बोलता है परमेश्वर के वचन में, जो कोई मनुष्य के सामने मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें मजबूत करें, हमें तैयार करें इस अंत के दिनों में, ताकि हम वो सारी चीज़ों से बच सकें। तो मेरे प्रियो, ना समय गवाते हुए आए हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर यहोवा, हम दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भाई और बहन लोग प्रभु जी इस वचन को सुने प्रभु जी,
पिता परमेश्वर उनके जीवन में वचन लिखने पाए पिता, हृदय के पटियों पर लिखा जाने पाए प्रभु जी, ताकि वो पिता परमेश्वर वचन को सुनकर पिता परमेश्वर वो भरमाने वाले आत्माओं को बस में ना रहने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं के बस में ना होने पाए प्रभु जी, वो भरमाने ना पाए पिता परमेश्वर, वो भरमा ना जाने पाए प्रभु जी, उसको भरमाने से बचा लेना प्रभु। वो पिता परमेश्वर जब उसके जीवन में वचन रहेगा तो प्रभु उसे तू छुटकारा दे सकता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचा सकता है। ओ पिता परमेश्वर झूठे मसीह से बचा सकता है। और पिता परमेश्वर तेरे वचन में कहते हैं कि वो भेड़ के समान वो हमारे पास आता है, और पिता परमेश्वर असल में वो फाड़ने वाला भेड़िया है। हाँ प्रभु जी, इसलिए में हम प्रार्थना दुआ करते हैं, इस सारे चीज़ों से तो हमें सावधान कर प्रभु, हमें पहले ही तो आगाह कर दे प्रभु, हमें पहले ही तो बता दे प्रभु जी। तूने तो कह दिया प्रभु, लेकिन हमें अगुवाई करें, हमें बचाएं प्रभु, हमें चलाएं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा से, बिना आपकी अनुमति से हम अपने जीवन को नहीं जी सकते प्रभु। इसलिए है परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का आवश्यकता है प्रभु, जरूरत है पिता। जितने लोग प्रार्थनाओं को, वचन को सुन रहे प्रभु, उन सारे व्यक्ति को जीवन में तू उंडेल दे पिता। तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। दया से सुनो और स्वर में ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, जय मसीह की।